हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें हमने लोक देवता टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। आज मेरे हिसाब से लोक देवता टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमने कल्लाजी राठौड़ है, केसरिया कंवर जी हैं, ये बहुत सारे हो जाएंगे जो हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे लोक देवता हैं, लेकिन कई बार सवाल पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन हमें तो कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर को कहाँ से प्रश्न देना है ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हम आज इस क्लास में जितने भी लोक देवता बचे हैं शॉर्टली पढ़ लेंगे, जिससे कि सवाल आएंगे। जो सवाल नहीं आएंगे वो हम नहीं पढ़ेंगे। यदि आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है, पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाले, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे लोक देवता पढ़ा दिए। लगभग 10 क्लासें हो गई होगी लोक देवता की। तो फिर इतना अच्छे से पढ़े हैं हमने कि ऐसा तो ऑफलाइन में पैसे देखकर भी नहीं पढ़ सकता। तो आप यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि और भी लोग देख सकें। तो हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। लोक देवता में हम पहले लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवता। लोक देवता में हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ये अपने आज के पहले लोक देवता होंगे, और आज की क्लास के मुख्य लोक देवता यही होंगे। बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, जैसे जरडो जी हैं, अपने केसरिया कंवर जी हैं, और भी बहुत सारे लोक देवता हो जाएंगे। तो ये हम पढ़ेंगे। कल्लाजी राठौड़ की हम बात करें तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। ये मेड़ता के ही थे, यानी कि इनके जो पिताजी थे वो मेड़ता के शासक थे, तो ये भी मेड़ता के ही शासक होंगे। इनके चाचा थे जयमल राठौड़, जो कि उदय सिंह जी के यहाँ पर सेनापति थे। उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पिताजी, उनके यहाँ पर वो सेनापति थे। तो ये पूरी कहानी हम आगे देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म है, वो अपने जन्म हुआ था मेड़ता में। जन्म जन्म कहां पर हुआ? मेड़ता में। और मेड़ता अभी कहां पर है? नागौर जिले में है। ये कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के थे, और ये कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के भतीजे थे, यानी कि मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई भी मेड़ता की थी और इनकी बुआ थी, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूं, मीराबाई के भतीजे। पहला पॉइंट ये लिख दो, कल्लाजी राठौड़ मीरा बाई के भतीजे थे। भतीजे थे, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कल्लाजी के पिताजी कौन थे, कल्लाजी की माताजी कौन थी। तो पिता थे इनके आस सिंह, और माता थी श्वेत कंवर। श्वेत कंवर, ओके। आस सिंह और श्वेत कंवर इनके पिताजी थे, और इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा। ठीक है, तो पत्नी का नाम हो जाएगा कृष्णा, पत्नी कृष्णा। कृष्णा हमेशा लड़की का नाम होता है, और कृष्ण हमेशा लड़के का नाम होता है। आजकल की दुनिया में सब चेंज हो गया है। आजकल क्या होता है कि कृष्णा तो लड़के का नाम रख देते हैं। भाई कृष्णा लड़के का नाम कभी हो ही नहीं सकता, लड़के का नाम कृष्ण होगा। कृष्णा हमेशा लड़की का नाम होता है, और प्यार प्यार में लोग उसको कृष्णा कृष्णा करके मेल का फीमेल बना देते हैं। एक ही सेकंड में वक्त बदल दिया,
जज्बात बदल दी और सारा मैटर खलास कर देते हैं। तो ये कृष्णा हमेशा लड़की का नाम होता है, ना कि लड़की का, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण था, कृष्णा नहीं था। फिर उसको कृष्ण को कर दिया किशन और किशन का कर दिया कृष्णा, ऐसे नहीं होता है। कृष्ण का नाम किशन बोले तब तक तो ठीक है, हाँ भाई हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, कृष्ण का किशन कर दिया, तो ऐसा तो चलता है। लेकिन एकदम इस पूरा मेल फीमेल पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, कृष्णा कभी लड़के का नाम नहीं होता है, कृष्णा लड़की का नाम होता है। एक और बात है, जिसके पीछे आ की मात्रा लगे वो लगभग 90% लड़कियों का ही नाम होता है। जैसे कृष्णा बोलो, और भी जैसे बहुत सारे नाम है जिसके पीछे आ की मात्रा लगती है, वो आप देख लेना। लगभग 90% लोग लड़कियों का नाम के पीछे आ लगता है, और फिर थोड़े बहुत नामों में ई लगता है। ठीक है, तो ये बीच में हो गया है। बाकी तो हम बात करते हैं कि पत्नी का नाम कृष्णा होगा। सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरु का नाम भी पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी की व्यक्ति का गुरु का नाम सदैव पूछा जाता है कि गुरु कौन था इसका। यदि कोई गैंगस्टर होगा तो भी उसके गुरु का नाम पूछेगा, और कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो भी उसके गुरु का नाम पहले पूछा जाएगा। तो गुरु कल्लाजी राठौड़ के थे योगी भैरवनाथ। गुरु योगी भैरवनाथ। गुरु योगी भैरवनाथ थे। इनको चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे, पहले आप लिख लो। चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ओके, इनके जो अवतार हैं वो अवतार हो जाएंगे, जो ये किसके अवतार है ये बात, क्योंकि लोक देवताओं के अवतार के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लोक देवता कल्लाजी किसके अवतार हैं? तो लोक देवता कल्लाजी अवतार है शेषनाग, अवतार शेषनाग के। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे, तो अवतार शेषनाग के हो जाएंगे। यहां तक तो आपको ये मैटर आपको पूरा पूरा फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है। यहाँ से पूरे पूरे सवाल बन चुके हैं, एक भी मुझे नहीं लगता एक शब्द भी ऐसा होगा जहां से सवाल नहीं बना होगा। अब इनकी कहानी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, स्क्रीन शॉट लेंगे तो कभी कभी काम आ जाएगा। ओके, ले लिया, चलो आगे। स्क्रीन शॉट लेने से क्या होगा कि आपको वापस देखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इनकी कहानी की बात करते हैं। एक रियासत है हमारे यहाँ पर, रियासत थी, है नहीं, ओके, थी। उस रियासत का नाम था मेवाड़, और मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर, और उदयपुर बसाया था उदय सिंह। और उदय सिंह यहाँ का क्या था? राजा था। यहां तक तो लगभग सबको याद है। एक और रियासत थी मारवाड़, और मारवाड़ के अंडर में आता था मेड़ता, और मेड़ता का शासक था जयमल, क्योंकि जयमल कल्लाजी का चाचा था और कल्लाजी के पिताजी का निधन हो गया और जयमल बना राजा। और ये जयमल है राजा भी बन गया, और साथ ही साथ में एक वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भी लगा दिया, और जयमल बन गया भाई सेनापति। कहाँ का? उदयपुर का। क्या बन गया? सेनापति। किसका पति? सेनापति।
तो मारवाड़ में मेड़ता आता है, मेड़ता का राजा जयमल था, सेनापति हो गया उदयपुर का ये, और उदयपुर में राज किसका है? उदय सिंह का। एक और रियासत थी, उसका नाम था दिल्ली, और इस दिल्ली का पूरे भारत में खौफ था, आतंक था, कहो राज था, जो भी कहो बात एक ही है। तो एक तरफ था दिल्ली, क्या था? दिल्ली। दिल्ली का राजा हमको शासक कहो कौन था? तो उसका नाम था अकबर। अकबर नहीं, अकबर। अकबर, ये अखबार नहीं, अकबर। ओके, अंग्रेज बोले तो ऐसे ही बोलेगा अखबार, ये अकबर नहीं है, अकबर है। तो दिल्ली का शासक था अकबर। सेनापति कहाँ का है? जयमल, मेवाड़ का। और मेवाड़ और अकबर के बीच में क्या चलती है? भिड़ंत। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। अब जयमल का भतीजा था, एकदम नौजवान, बॉडी बिल्डर एकदम, तो वो था अपने कल्ला जी, कल्ला राठौड़। ये नौजवान बंदा था, ये अभी अभी इसने 12th पास की थी और आया अपने चाचा के पास कि चाचा कोई वैकेंसी हो तो बताओ। चाचा ने कहा भाई वैकेंसी की तुझे देखने की जरूरत नहीं है, तेरा चाचा जिंदा है, अभी हम जिंदा है, ठीक है, अभी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू जा कुंभलगढ़ में जा और अपने चाची यहाँ पर रहती है वहां पर जा और उसके घर के काम में हाथ मत। कल्ला राठौड़ गया। अब चाची भाभी ये लोग ऐसे ही होते हैं, 2-3 ताने मार दी कि कल्ला जी क्या करते हो? कल्ला जी क्या सीटी की तैयारी करता हूँ। क्या 3 साल से सीटी सीटी लगा रहता हूँ, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। तो कल्ला जी को आया गुस्सा, आया जयमल से बोला भाई मेरे को चाहिए नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कल्ला जी ने कहा ठीक है, तू जा। और उस कल्ला जी को भेज दिया उदय सिंह के पास। उदय सिंह के पास गया तो उदय सिंह को लगा वास्तव में काबिलियत है बंदे में, बंदा दमदार है, एकदम मुंह पर तेज, और ये खतरनाक बंदा था। तो फिर उदय सिंह ने कहा ठीक है, आज से तुम्हें नियुक्त किया। ठीक है, उदय सिंह ने भी कल्ला जी को रख लिया। क्या कर दिया? नौकरी पर रख दिया। उदय सिंह ने नौकरी पर रख दिया। अब इधर अकबर क्या करता है कि उदयपुर पर आक्रमण करता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? चित्तौड़गढ़ पर। तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। तो उदय सिंह क्या करता है कि अपनी सेना को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, और जो चित्तौड़ का किला है वो जयमल और एक और व्यक्ति फत्ता, फत्ता सिसोदिया, फत्ता को सौंप कर जाता है। इन दोनों को सौंप कर जाता है। अब अकबर क्या करता है कि पूरे किले को चारों तरफ से घेर लेता है। ये मुगलों की बहुत बड़ी खासियत रही है। एक ही नियम होता था उनका, जिस किले में कोई राजा रहता है, उसकी सेना रहती है, तो उस किले को घेर दिया जाए। अगर अन्न जल कुछ भी आना जाना सामग्री नहीं होगी तो फिर वो किला धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। किले में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का सामग्री होती है, उससे ज्यादा क्या रखे। तो फिर 6 महीने की सामग्री ज्यादा से ज्यादा रखी जाती थी। 6 महीने तक बाहर डेरा लगाया रखा मुगलों की सेना ने। अकबर खुद आया हुआ था और धीरे धीरे राशन सामग्री कम पड़ी। एक दिन अकबर ने तोप चलाई और तोप से चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसकी दीवार टूट गई। अकबर ने की जो तोप थी उसने चित्तौड़गढ़ की दीवार को तोड़ दिया। तो फिर जो जयमल था वो सेनापति था, सारा उसके अंडर में था। तो जयमल ने उस दीवार को
मरम्मत के लिए गया, यानी दीवार की मरम्मत कराई, तो वहां पर दीवार पर जयमल चल रहा था, ऐसे टहल रहा था किले के। अकबर को दिख गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बंदा कौन है? कि यही तो है हमारा टारगेट, यही है सब कुछ, इसी को उड़ा दो। अकबर ने बंदूक निकाली अपनी। उस समय बंदूक नई नई आई थी भारत में, बंदूक का कोई नामो निशान नहीं था। पहले हमारे यहाँ पर राजा तलवार भाले ऐसे लड़ते थे, तलवार भी 50-50 किलो की। 50 किलो की तलवार से अच्छा 5 किलो की तलवार होती तो शायद तक वो 10 व्यक्ति मार सकता था, लेकिन नहीं, 50 किलो की, एक ही मारूंगा, एक बार में मारूंगा, वो वाली बात है। तो फिर बंदूक उठाई अकबर ने और निशाना लगाया। निशाना सही नहीं लगा, नया नया बंदा था, तो उसने बंदूक तो चलाई लेकिन जयमल के पैर पर लगी। पैर पर लगी, पैर क्षतिग्रस्त हो गया। अब वो युद्ध में जा नहीं सकता। इधर पता चला कि भाई राशन सामग्री खत्म हो गई है, अब तो किले के द्वार खोलने पड़ेंगे। किले के द्वार खोलेंगे और केसरिया करेंगे, और अंदर जो रानियां होगी, महिलाएं होगी, वो जौहर करेंगी। जौहर समझते हैं? आग का कुंड होता है, उसमें रानियां कूदती है। पद्मावत पिक्चर देखी होगी तो उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जौहर करती है रानियां, और किले के केसरिया करने के, किले में अब लोग केसरिया करते हैं, तो केसरिया कौन करे? जयमल तो कर नहीं सकता, यह तो खुद क्षतिग्रस्त है, ये क्या युद्ध लड़ेगा? तो फतेह सिसोदिया केसरिया करता है। तो इसके साथ अब दूसरा व्यक्ति सेनापति, उसको तो करना जरूरी जरूरी होगा। या तो राजा, अब राजा नहीं है तो राजा के बाद सेनापति, तो सेनापति करेगा। तो फिर कल्ला जी ने कहा कि काका, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम केसरिया करो, तुम्हारा साथ मैं दूंगा, तुम्हारे पाव नहीं है, मैं हूं ना। तुम ऐसा करो, तुम यहां पर पहाड़ी पर बैठ जाओ, तुम्हारी जगह युद्ध मैं लड़ूंगा। जयमल को बैठा दिया पहाड़ी पर। अब युद्ध लड़ने कल्ला जी उतरे पिच पर, और ये चौके, ये छक्के, ये चौके, मतलब कि मुगलों की सेना में अफरा तफरी हो गई। मुगलों की सेना में अफरा तफरी हो गई, मुगल की सेना भागने लगी। अकबर कहा ये क्या है भाई, कि ये बंदा नया नया आया अभी सेना में, और ये अब धुआंधार चल रहा है, खतरनाक। तो फिर बीरबल को बुलाया अकबर ने। अकबर ने कहा बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आया। बीरबल ने कहा भाई कि क्या हुआ? तो अकबर ने कहा ये नया बंदा आया है, बहुत खतरनाक धूम मचा रहा है, इसको कैसे रोके? तो बीरबल ने कहा मूर्ख, तुझे क्या पता, ये हिंदू है। पूरे रणभूमि में गाय की गाय का खून बिछा दो, कि पूरे रणभूमि में बिछा नहीं सकते, अभी टाइम नहीं, और इतनी गाय आ नहीं सकती। उसने कहा जहां हमारी सेना खड़ी रहती है उसके आगे आगे लकीर काट दो, निकाल दो। क्या निकाल दो? लकीर, लक्ष्मण रेखा है वो वाली, यानी कि एक किनार बना दो खून की, उसको पार करके ये हिंदू है और आएगा नहीं। वो किया, मामला सक्सेस हो गया उसके। तो बीरबल का दिमाग था भाई, सक्सेस तो होना था। तो फिर कल्ला जी लड़ते लड़ते गए, मुगल जैसे ही उसके लकीर के अंदर गए, मुगल सेफ हो गए। अब कल्ला जी वहां पर रुक गए। अब कल्ला जी वापस घूमकर अपने शिविर की ओर जा रहे थे कि पीछे से मुगल सेनापति ने कल्ला जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। कल्ला जी के सिर को अलग कर दिया तलवार से, यानी काट दिया। अब कल्ला जी बगैर सिर के दौड़ रहे थे। पूरे युद्ध भूमि में भगदड़ मच गई। क्या भाई बगैर सिर के कैसे लड़ सकता है? सीधा कल्ला जी गए अपने चाचा के पास, और चाचा को बोला कि देख चाचा, मेरा सिर कट गया, अब मैं देखूं कैसे, किसको मारूं? मारूं तो मेरे साथ वाले मार दूं, पे गड़बड़ हो जाएगी, कहीं मेरे साथ वाले ना मर जाए। तो फिर जयमल ने कहा कि टेंशन मत ले, मेरे पैर नहीं, तेरा सिर नहीं, चलो हम एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। अब एक व्यक्ति के पैर नहीं और एक व्यक्ति के सिर नहीं, मान लो ये है, इसके तो सिर नहीं, और इसके ऊपर जो बैठा है उसके पैर नहीं, उसके तो सिर है, और इसके भी 2 हाथ और इसके भी 2 हाथ, यानी 4 हाथ तो हो गए, सिर एक हो गया। अब जयमल जैसे बताए
जैसे जैसे कल्ला जी मारे, अब 4 हाथों से लड़ रहे हैं। कल्ला जी और जयमल ने अकबर की सेना को ऐसी धूल चटाई कि अकबर की सेना तितर बितर हो गई, एकदम धुआंधार खतरनाक तरीके से। मतलब कि अकबर के आंखों में आंसू आ गए। इतने खतरनाक तरीके से लड़े कि अकबर को अपनी नानी याद आ गई। क्या याद आ गई? नानी। और जब नानी याद आती है तो अकबर को अपना बीरबल याद आता है। क्या याद आता है? बीरबल। क्योंकि एक ही तीर था उसके पास जो अंत समय में लगा सकता है। बुलाया बीरबल को कि ये क्या करिश्मा है, ऐसे कैसे हो गया भाई? इसके तो 4 4 हाथ है, पहले तो 2 थे, अब तो ये 4 है। पहले 1 था, अब ये 2 हो गए, अब तो और भी ज्यादा खूंखार हो गया। अब तो ये तेरा खून वाला भी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है। दूर से तलवारें फेंकते हैं साले, 4 4 आती है, क्या करें अब? तो बीरबल ने कहा तुम नीचे नीचे वाले से लड़ रहे हो, ऐसा करो ऊपर वाले को उड़ा दो। बीरबल का वापस नुस्खा काम आ गया और मुगल सेना ने क्या किया, जयमल को नीचे गिरा दिया। अब जब युद्ध होता है धुआंधार खतरनाक, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं है उठा कर वापस बैठा दे, वो वाला नहीं है। पहले तो जयमल खुद बैठ गया था, अब बैठ नहीं सकता। कल्ला जी तो भाग रहे 180 की स्पीड में तलवार लेके सुआ साठ एकदम। वो चाइनीज वो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुंग फू, उस टाइप से तलवारें चला रहे थे। अब जयमल अलग, कल्ला जी अलग। कल्ला जी दौड़ते दौड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि युद्ध भूमि से बाहर आते हैं और फिर वो अपने शांत होते हैं। इस प्रकार से कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता इसलिए कहते हैं। बहुत सारे टीचर आते हैं, फलाने लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। अरे क्यों कहते हैं, ये तो कारण बताओ। कारण ही नहीं बताया, बेचारे सारे लोग हैं, वो कहते हैं 4 हाथ आए कैसे? 4 हाथ आए कैसे? 4 हाथ ऐसे आए। ओके, तो ये कल्ला जी राठौड़ की कहानी थी। तो इसको 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ये हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। अब हमें ये चीज लिखनी है कि अकबर से युद्ध करते हुए कल्ला जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुई। हमारे यहाँ पर जितने भी लोक देवता हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वीर गति को प्राप्त हुए। जितने भी लोक देवता हुए, कोई एक आध अच्छी किस्मत लेकर आया, वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। बाकी पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, ये सारे सारे वीर गति को प्राप्त हुए। रामदेव जी वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने समाधि ली थी। ये भी फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। हम बात करते हैं लोक देवता कल्ला जी। लोक देवता कल्ला जी अकबर के साथ, अकबर के साथ किसकी तरफ से? तो उदय सिंह की तरफ से। तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह की तरफ से, उदय सिंह की तरफ से युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। अब कुछ और पॉइंट है, जैसे कोई जहरीला कीड़ा भूत प्रेत से पीड़ित होता है तो वो कल्ला जी राठौड़ के पास जाता है। ठीक है, राजस्थान में आस्था बहुत ज्यादा है, जितनी यूपी बिहार दूसरे राज्यों में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आस्था हमारे राजस्थान में है। और पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो लोग सीधा सांप काट देता है तो तेजा जी के यहाँ पर जाते हैं, भूत प्रेत लगते हैं तो कल्ला जी के यहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, तो ये हमें याद करना है थोड़े से कि कोई जहरीला बिच्छू वगैरह कीड़ा होता, जहरीला कीड़ा या भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति कल्ला जी के स्थान पर जाता है। कहाँ पर जाता है? कल्ला जी के स्थान। कई बार तो ऐसा लगता है राजस्थान का नाम इसलिए है
कि यहाँ पर थान ही थान है, इतना सारा थान है कि इसका नाम ही राजस्थान है। सही है नहीं? ओके। अब इनके मेले की बात करते हैं। तो इनका मेला पड़ता है आश्विन शुक्ल नवमी को। तो यहाँ पर मेला लिख देता हूं, मेला आश्विन शुक्ल नवमी मेला पड़ता है। आश्विन शुक्ल नवमी को मेला पड़ता है। और जो कल्ला जी की मूर्ति होती है वो काले रंग की होती है। काले पत्थर की मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है, ये बात ध्यान। काले पत्थर की मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? काले पत्थर की मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है। और इनके जो स्थान मंदिर होता है उनको रनेला कहा जाता है। रनेला किसे कहता है? रनेला किसे कहा जाता है? तो जो मंदिर होता है कल्ला जी राठौड़ का, उसको रनेला कहा जाता है। कल्ला जी के मंदिर को रनेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रनेला। कल्ला जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? रनेला कहा जाता है। और रनेला कहाँ कहाँ है? डूंगरपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि रनेला कहाँ पर है। एक तो डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और वागड़ साइड ज्यादा पूजे जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फैक्ट है। अब हम छोटे छोटे 2-3 लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोलिए आप। अब एक और लोक देवता है, उनका नाम है जरडो जी। जरडो जी। पहली बात तो जरडो जी किसके पुत्र हैं? तो पाबू जी के तो भतीजे हैं। और धांधल के पुत्र हैं। बाबू जी के भाई थे राव धांधल, उनके पुत्र हैं। तो राव धांधल के पुत्र और बाबू जी के भतीजे कौन? जरडो जी राव धांधल के पुत्र, जरडो जी धांधल के पुत्र और बाबू जी के भतीजे, बस इतना से याद रखना। बाकी इनमें कोई याद रखने जैसी विशेष बात है नहीं। इनकी एक कहानी है, कहानी शॉर्ट में निपटा देता हूं। ठीक है, कहानी की हम बात करें, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि ज्यादा कहानी पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर क्लास लंबी हो जाती है। जरडो जी बाबूजी के भतीजे हैं। जब बाबूजी और राव धांधल को मार देते हैं, कौन मार देता है? जिंदराव मार देता है। तो फिर उस समय राव धांधल की जो पत्नी थी, कौन थी पत्नी? वो राव धांधल की पत्नी गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। और जब गर्भवती होती है तो उनको फिर सती नहीं किया जाता है, यानी सती नहीं होती। क्या नहीं होती? सती नहीं होती। जब गर्भवती महिला होती है तो सती नहीं होती। तो फिर गर्भवती महिला सती नहीं होती है। फिर और जो राव धांधल की पत्नी थी वो भी युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने गई थी। जब पति और देवर का वध हो जाता है तब राव धांधल की पत्नी भी युद्ध लड़ने जाती है और युद्ध भूमि में
अपनी कटार से अपने पेट को, गर्भ को फाड़ती है, जरड़ करती है, जरड़ यानी फाड़ना, और उस जरड़ से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम फिर जरडोजी रखा गया है। यानी कि पेट को फाड़कर जन्म दिया, इसलिए इनका नाम जरडोजी। जरडोजी बड़े होते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो माँ है वो कभी केस धोती नहीं है, केस यानी बाल, और कभी केस बांधती भी नहीं, खुले रखते। तो जरडोजी पूछते हैं कि भाई क्या है, क्या मैटर है, आप बाल क्यों नहीं बांधती? तो उनकी माँ कहती है कि बेटा जब तू छोटा था, मतलब कि गर्भ में था, उस समय जिंदराव ने तेरे पिता और तेरे चाचा को मार दिया था, और तब से मैंने कसम खा रखी है कि उससे मैं बदला लूंगी, इसलिए मैं बाल नहीं बांधती। जब तू उसका खून लाकर मुझे देगा और मैं उस खून को मेरे बालों में लगाऊंगी, तब मैं बाल बांधूंगी। तो जरडो जी बड़े हो गए थे, अब उनको पता चल गया कि वास्तव में मेरा दुश्मन है जो ये जिंदराव है। अब जिंदराव का भी मामला ठंडा हो गया था, जिंदराव बूढ़ा हो गया था, उस समय तो जवान था। अब जरडो जी जाते हैं सेना को तैयार करके और जिंदराव को मारते हैं, उसका खून लेकर आते हैं और अपनी माँ को देते हैं, और माँ को कहते हैं लो माँ, ये है खून दुश्मन का। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी। एक और हम लोक देवता देखते हैं, गांव में ज्यादा पूजे जाते हैं, गांव में ज्यादा पूजे जाते हैं। कौन? केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया केसरिया कंवर, पहली बात तो ये गोगा जी के पुत्र हैं, बस इतना सा याद रखना। और इनकी जो मूर्ति होती है, इनकी खुद की मूर्ति नहीं होती है, इनकी मूर्ति पर सांप बना होता है। मूर्ति पर क्या बना होता है? सांप, प्रतिरूप में सांप बना होता है। बस केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी एक आलम जी है, आलम जी को घोड़ों के देवता कहते हैं। आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा कहाँ पर है? दोरीमन्ना बाड़मेर, दोरीमन्ना बाड़मेर, और इसको घोड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं। दोरीमन्ना बाड़मेर को क्या कहते हैं? घोड़ों की शरण स्थली, शरण स्थली। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आलम जी है ये घोड़ों के देवता, किसके देवता है? घोड़ों के। घोड़ों का इलाज होता है, यहाँ पर मंदिर पर आते ही घोड़ों का इलाज होता है। आलम जी के दौरे भी कहते हैं इसको, आलम जी का दौरा, दोरीमन्ना बाड़मेर। ठीक है, बाकी तो गोडाट क्षेत्र में वीर बावसी है, और भी इलाजी वगैरह है, नॉर्मल पूछ जाते हैं, छेड़छाड़ के देवता वगैरह, ऐसे इलाजी, ऐसे ही याद कर लो। बाकी जुंजार जी वगैरह सब कुछ है। अब एक और हम बाकी पढ़ेंगे, डूंग जी, जवाहर जी, देव बाबा, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो डूंग जी, जवाहर जी, देव बाबा, ये थोड़े छोटे छोटे देवता है, कल बढ़िया से आराम से पढ़ लेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना। ओके, धन्यवाद।